नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल EPS पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑप्स टीम 2024 अपडेट्स, सुप्रीम कोर्ट ने किया ऐलान। इन राज्यों में लागू की गई पुरानी पेंशन, कर्मचारियों को मिलेगा पैसा। ऑप्स टीम 2024 अपडेट्स, आप जिस पुरानी पेंशन योजना का उल्लेख कर रहे हैं वह भारत की पिछली पेंशन योजना हो सकती है जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। पुरानी पेंशन योजना एक परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली थी जहां सेवानिवृत्त लोगों को उनकी सेवा के वर्षों और वेतन के आधार पर एक विशिष्ट राशि मिलती थी। ओल्ड पेंशन लेटेस्ट अपडेट 2024। हालांकि स्थिरता संबंधी चिंताओं और निवेश पर अधिक लचीलेपन और नियंत्रण की इच्छा के कारण सरकार ने एनपीएस की शुरुआत की, जो एक परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली है। ओल्ड पेंशन स्कीम 2024। एनपीएस के तहत व्यक्ति ये चुन सकते हैं कि अपने पेंशन योगदान को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों जैसे कि इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड आदि में कैसे निवेश किया जाए। इस बदलाव का उद्देश्य ग्राहकों को अधिक निवेश विकल्प प्रदान करके पेंशन योजनाओं को लंबे समय में अधिक टिकाऊ बनाना है। ऑप्स स्कीम 2024 अपडेट्स। पुरानी पेंशन योजना की बहाली। कई बार राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने से इनकार करती नजर आती है, फिर केंद्र सरकार भी इसके समर्थन में नहीं है। तो ऐसे में कब किस राज्य सरकार ने अपने फायदे के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी, इसकी जानकारी किसी को नहीं मिलती। ओल्ड पेंशन स्कीम। हालांकि कर्मचारियों को ये तो पता है कि उनकी पुरानी पेंशन योजना लागू है, लेकिन उन्हें उनकी पहले जमा की गई रकम नहीं मिलेगी। पुरानी पेंशन 2024। पुरानी पेंशन योजना समाचार। ऑप्स स्कीम 2024 अपडेट्स। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने चुनावी वादों में की गई पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा को साकार करते हुए अपना वादा पूरा कर लिया है और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर दी है। 2006 के बाद भर्ती हुए 13,000 से ज्यादा राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धिरमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये जानकारी दी है कि कर्नाटक के 13,000 से ज्यादा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का सीधा लाभ दिया जाएगा। इन कर्मचारियों की भर्ती 2006 के बाद की गई थी। इस घोषणा के बाद कर्नाटक राज्य के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। सरकार ने कर्मचारियों की मांग पूरी कर उन्हें बड़ा तोहफा दिया है। हालांकि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से राज्य सरकार के खाते पर काफी बोझ पड़ेगा, जिसका वहन राज्य सरकार को करना होगा। इसके अलावा कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजनाएं लागू कर रही हैं। इसके अलावा कुछ समय पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना लागू की थी, इसलिए अनुमान है कि चुनाव के समय को ध्यान में रखते हुए कई राज्य सरकारें अपने अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे सकती है। राज्य केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना कब लागू करेगी? केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग दोहरा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस पर खास ध्यान नहीं दे रही है। जबकि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की मांग को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी एनपीएस की समीक्षा करेगी और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर एनपीएस में कुछ बदलाव किए जाएंगे ताकि कर्मचारियों को लाभ मिल सके। लेकिन केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करने के पक्ष में नहीं है।